की छुट्टी का है, जिनको मन है वो जाकर के छुट्टी लेकर के जाते हैं। छुट्टी काहे को किया जाएगा? मेरे समझ में तो ऐसी बात नहीं लगती है। अगर वो किस दिमाग से बोल रहे हैं हम उनसे पूछेंगे, तो अपना अपना है, सब लोग जाना। और छुट्टी अगर दे देंगे तब तो एक तो ऐसे ही वहाँ पर काफ़ी भीड़ हो जाती है। और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में मोदी कैबिनेट के मंत्री जीतन राम मांझी अपने समधन से नाराज हो गए हैं। जी हां, समधन ने दरअसल एक ऐसी मांग रख दी जिस पर जीतन राम मांझी ने नाराजगी जाहिर कर दी है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। जीतन राम मांझी नाराज हैं अपने समधन से। हालांकि समधन के लिए जब जीत के लिए उन्होंने काफ़ी जोर लगाया था। ज्योति मांझी की हम बात कर रहे हैं। जीतन राम मांझी की समधन है और जीतन राम मांझी की समधन अचानक से सुर्खियों में है, चर्चा में है। दरअसल जीतन राम मांझी और उनकी समधन जो है ज्योति मांझी, उनके इलाके में नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा चल रही थी पिछले दिनों। तो सीएम नीतीश कुमार के सामने एक अजीबोगरीब मांग रख दी थी जीतन राम मांझी की समधन ज्योति मांझी ने। लेटर भी लिखा बाकायदे सीएम नीतीश कुमार के नाम और कहा कि जो प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है उस महाकुंभ में शिक्षकों और सरकारी कर्मियों को, शिक्षकों की भी बात की उन्होंने और सरकारी कर्मियों को, यानी तमाम जो सरकारी कर्मी हैं उनके लिए 2 दिन छुट्टी दिया जाए ताकि वो जाके महाकुंभ में स्नान कर सके। ये मांग रख दी ज्योति मांझी ने, जो जीतन राम मांझी की समधन है उन्होंने, और कहा कि मुख्यमंत्री इस पर विचार करें। मुख्यमंत्री को बाकायदे उन्होंने लेटर लिखा और ये मांग की। अब जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि अरे वो तो ऐसा बात कर रही हैं, ऐसे कोई बात नहीं होनी चाहिए, हम उनसे बात करेंगे। जीतन राम मांझी से जब ये पूछा गया कि आपकी समधन जो है मांग कर रही है महाकुंभ स्नान के लिए 2 दिनों की छुट्टी की मांग कर रही हैं, तो ऐसे में जीतन राम मांझी का क्या रिएक्शन रहा आपको ये सुनवा देते हैं, सुन लीजिए। याददाश्त उनको नहीं होती है और कुछ इधर उधर की बातें करते हैं। हमारा कहना है कि अपनी बात को भूल जाते हैं और नई बात कहने लग जाते हैं, वैसी बातें कहने लग जाते हैं जिसका कोई आधार नहीं है। तो इसीलिए हमने कहा कि हमारे खादी उद्योग में उसमें बहुत तरह से लोशन रहता है, उससे दिमाग की मजबूती होती है, याददाश्त ठीक रहता है, इसलिए उसको सेवन कर लें। बाराचट्टी विधायक ज्योति मांझी जी का मुख्यमंत्री से एक मांग थी कि महाकुंभ स्नान के लिए 2 दिनों को छुट्टी की मांग की गई है। ये काफ़ी चर्चा भी हो रही है। उनकी बात है, 2 दिन की छुट्टी का है, जिनको मन है वो जाकर के छुट्टी लेकर के जाते हैं। छुट्टी काहे को किया जाएगा? मेरे समझ में तो ऐसी बात नहीं लगती है। अगर वो किस दिमाग से बोल रहे हैं हम उनसे पूछेंगे। अपना हो रहा है, हम भी देखिए कि 19 तारीख को जा रहे हैं अपने परिवार के साथ। 19 को वहाँ स्नान करेंगे, 20 को आवेंगे। तो अपना अपना है, सब लोग जाना। और छुट्टी अगर दे देंगे तब तो एक तो ऐसे ही वहाँ पर काफ़ी भीड़ हो जाती है और उसके बहाने और लोग जाने लग जाएंगे कि छुट्टी अगर करो तो फिर वहाँ क्या स्टेपमेंट होगा तो जान सकते हैं। तो आपने सुन लिया कि जीतन राम मांझी का रिएक्शन कैसा रहा, देख लिया आपने, सुन लिया उनकी बातों को। जीतन राम मांझी समधन की बातों से खुश नहीं दिख रहे हैं। जी हाँ, जीतन राम मांझी समधन ने जो मांग की है सीएम नीतीश कुमार से और कहा है कि जो भी सरकारी नौकरी में जो लोग हैं उनको 2 दिन के लिए महाकुंभ नहाने के लिए छुट्टी दे दी जाए। जीतन राम मांझी को ये बात अच्छी नहीं लगी है। उनका कहना है कि क्या ज़रूरत है इसकी, जिनको महाकुंभ नहाना होगा वो छुट्टी लेंगे और जाएंगे नहाने के लिए। छुट्टी की क्या ज़रूरत है 2 दिन के लिए? ऐसे में अगर एक ही साथ छुट्टी दे दिया जाए तो महाकुंभ में भीड़ भी हो जाएगा। यानी जीतन राम मांझी को अपने समधन की बात पसंद नहीं आई है। जीतन राम मांझी तर्क गढ़ रहे हैं। अब इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है ये थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, जीतन राम मांझी की जो समधन है ज्योति मांझी, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को खुश कर रही हैं अपनी इस मांग से। अगर यूँ कहें कि महाकुंभ के लिए बीजेपी ने तमाम प्रयास किए हैं महाकुंभ को सक्सेस करने के लिए, सफल बनाने के लिए, और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दिन रात उन्होंने एक कर दिया, लगातार महाकुंभ पर नज़रें बनाई रखी। और इस बार के महाकुंभ ने तो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। 50 करोड़ लोग से ज़्यादा जो है अब तक स्नान कर चुके हैं, महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं। यानी तमाम आंकड़े ध्वस्त हो गए हैं पिछले वाले। तो मोदी सरकार जो चाहती थी कि महाकुंभ की बड़ी सफलता हो, वो सफलता तो मिल गई महाकुंभ में। हालांकि कुछ घटनाएं हुई हैं जिससे कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में भी आई। केंद्र सरकार, केंद्र से लेकर राज्य की जो सरकार है, यूपी की सरकार, वो घेरे में आई, क्योंकि जिस तरह से भगदड़ मची, भगदड़ में आंकड़े छुपाए गए तो उस पर कई तरह के सवाल खड़े हुए। लेकिन महाकुंभ में जिस तरह से मोदी कैबिनेट के तमाम मंत्री
और मोदी सरकार के जो भी मुख्यमंत्री हैं, यानी बीजेपी के जो भी मुख्यमंत्री हैं, तमाम जो लोग आ रहे हैं और डुबकी लगा रहे हैं। यानी सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, यूँ कहा जाए बीजेपी की तरफ से सभी को निर्देश था कि कुंभ में जाना है। तो ऐसे में महाकुंभ की सफलता तो दिख रही है, तो जीतन राम मांझी की समधन भी चाह रही हैं, अपने समधि को मजबूत करने के लिए सोच रही होगी कि महाकुंभ की मांग करेंगे तो इसके बहाने कहीं ना कहीं बीजेपी से उन्हें शाबाशी मिलेगी। लेकिन जीतन राम मांझी इस मांग से खुश नहीं है। जीतन राम मांझी, हालांकि अब तो वो राम का नाम ले रहे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी जिनके नाम में ही राम लगा हुआ है, पहले कभी राम का विरोध भी करते थे, तगड़ा विरोध करते थे जब बीजेपी के साथ नहीं थे। लेकिन जब बीजेपी के साथ वो आ गए तो सबसे पहले राम मंदिर दर्शन करने भी गए थे। चुनाव लड़ने के पहले 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले जीतन राम मांझी अयोध्या में बने नए राम मंदिर में उन्होंने दर्शन किया था, मत्था टेका था, और उसके बाद उन्होंने आगे की जो शुरुआत की थी सियासत की, मतलब अगर यूँ कहा जाए चुनाव के अभियान की, 2024 लोकसभा की हम बात कर रहे हैं। तो जीतन राम मांझी तो ठीक है, अब बीजेपी के साथ हैं और पुरजोर तरीके से खड़े हैं, हर बार कहते रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ खड़े हैं और मजबूती के साथ खड़े हैं, एनडीए का कुनबा बहुत मजबूत है, इधर उधर होने वाला नहीं है। लेकिन जीतन राम मांझी को अपनी समधन की बात पच नहीं रही है। जीतन राम मांझी की समधन ज्योति मांझी ने जो मांग रखी है, जो लिखित आवेदन दिया है, जीतन राम मांझी वो कह रहे हैं कि ये कोई तुक नहीं है, वो बात करेंगे। यानी जीतन राम मांझी के पार्टी की ही विधायक हैं, हम की विधायक हैं जो समधन जो है ज्योति मांझी। तो ऐसे में अब अपने विधायक से, अपनी समधन से जीतन राम मांझी बात करेंगे कि आखिर उन्होंने ऐसी मांग रखी क्यों है जिसका कोई तुक नहीं है। तो जीतन राम मांझी और समधन के बीच खटपट थोड़ी दिख रही है महाकुंभ में स्नान को लेकर। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।